क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उस पर जिस वाइस चांसलर के हस्ताक्षर हैं उनकी मौत उस डिग्री वाले साल पर साइन करने से पहले हो चुकी थी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जो है वो बहुत तेज है और लोगों की दिलचस्पी जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री की डिग्री में तारीख को लेकर, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री में जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को लेकर यह सवाल कि ये फॉन्ट तो बहुत बाद में आए थे और पहले ही डिग्री कैसे छाप दी गई, वो गड़बड़ झाले के आरोप लगा रहे हैं। और जो लेटेस्ट आरोप लग रहा है वो ये है कि एक प्रोफेसर की तस्वीर जारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये वही प्रोफेसर वाइस चांसलर हैं जिन्होंने इस डिग्री पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन इनकी मौत साल 1981 में हो गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुताबिक उनकी डिग्री जो है वो बाद की है। तो क्या ये पूरा भ्रमजाल है? और इसको लेकर तमाम जो ट्विटर पर वेरीफाइड यूजर हैं वो लगातार लिख रहे हैं। हालांकि ट्विटर पर वेरीफाइड यूजर तो कोई भी हो सकता है, आपको पैसा देना आप वेरीफाई हो जाएंगे, लेकिन दावों को लेकर उत्सुकता जो है वो लगातार लोगों में। ट्विटर पर एक ब्लू टिक वाले यूजर हैं अशोक शेखावत, जिनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया कि दुखद समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर हस्ताक्षर करने वाले प्रोफेसर का निधन जो है वो साल 1981 में हो गया है। क्या ये सच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? और अगर इसमें आप देखेंगे तो तस्वीर में आपको प्रोफेसर के.एस. शास्त्री जो है वो नजर आ रहे हैं। उनके नीचे एक तारीख भी लिखी है और बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो डिग्री है, जिसको लेकर शेखावत जी ने सवाल पूछा है कि इस डिग्री की तारीख और प्रोफेसर की जिंदगी की तारीख जो है उसमें अंतर है। उनका निधन जो है वो पहले ही हो चुका है, तो ऐसे में कैसे ये सच है? और उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी किया। इसी तरह एक और यूजर है अनिल पटेल जी करके, जो अपने बायो के हिसाब से कांग्रेस के सपोर्टर हैं, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अरविंद केजरीवाल को टैग किया है और उसमें लिखा है कि के.एस. शास्त्री जो प्रोफेसर हैं उनका निधन तो साल 1981 में हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की डिग्री जो है वो बाद में आई और 1981 में यानी कुछ वर्ष पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो कैसे आखिर इस डिग्री पर हस्ताक्षर कर देता है? प्रधानमंत्री जी इस बारे में बताइए। अरविंद केजरीवाल को टैग किया है। अरविंद केजरीवाल को इसलिए टैग किया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीते कुछ समय में प्रधानमंत्री की पढ़ाई, उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा। हालांकि इस दावे की जब हमने पड़ताल की तो ये दावा जो है ये गलत निकला। मतलब जो ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर हस्ताक्षर करने वाले प्रोफेसर के.एस. शास्त्री की मौत 1981 में हो गई थी, ये गलत है। ये भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि जो इसमें तस्वीर उठाई गई है वो दरअसल दूसरी यूनिवर्सिटी से, वीर नर्मद कोई यूनिवर्सिटी है साउथ की, जहां पर वो वाइस चांसलर थे 1980 से लेकर 81 तक। और उस साल डेढ़ साल के पीरियड के दौरान जब वहां वाइस चांसलर थे तो उनकी यूनिवर्सिटी पर जो तस्वीर चस्पा की गई है उसका कार्यकाल का अवधि वो है, वो अवधि उनके जीवन काल की नहीं है, उस कार्यकाल की है। और उस कार्यकाल की अवधि को निकालकर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ चस्पा करके ट्रेंड के बीच में यह खबर फैला दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो फर्जी है और वो सही नहीं है। और इसके बाद प्रोफेसर के.एस. शास्त्री का तबादला जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में हो जाता है। अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की लिस्ट पर जाएंगे तो आपको वहां साल 1981 से लेकर 1987 के बीच में प्रोफेसर के.एस. शास्त्री मिल जाएंगे, जिन्होंने वाइस चांसलर के तौर पर तकरीबन 6 साल वहां काम किया। इधर प्रधानमंत्री की डिग्री में जो साल जिक्र किया गया है वो 1983 है, तो इस दावे से ये बात तो सही साबित होती है कि प्रोफेसर जीवित। अगर आपको याद हो तो मई 2016 में अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो डिग्री दिखाई गई थी और उसमें जो साल अंकित है वो 1983 है। तो इस दावे से जो ये दावा है कि प्रोफेसर की मौत हो गई वो तो खारिज हो जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें तैर रही हैं, जिसमें खासतौर पर एक अफवाह जो है वो फॉन्ट को लेकर भी है कि वो फॉन्ट नहीं थे।
लेकिन यह सारा विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते कुछ दिनों से वो लगातार टारगेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था, वो बयान दिया था, और क्या देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। हाल फिलहाल में मनीष सिसोदिया की एक चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर आई तिहाड़ जेल से, जहां पर मनीष सिसोदिया ने भी प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए। उधर महाराष्ट्र में अजीत पवार हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात तो काटा। एनसीपी के नेता हैं और एनसीपी इस बीच काफी बदले बदले सुर में नजर आ रही है। उनका यह कहना था कि डिग्री कोई आधार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक करिश्माई व्यक्तित्व है जिसकी वजह से उन्हें 2 बार जीत मिली। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि क्या डिग्री जो है, पढ़ाई जो है, वो राजनेताओं के लिए पैमाना होना चाहिए? क्या पढ़े लिखे नेता भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? और प्रधानमंत्री की निजी हमला जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, डिग्री को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? हालांकि जो आप सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर एक पिटीशन दायर की थी गुजरात में, और उस पिटीशन को लेकर उन्हें तगड़ा झटका लगा था। गुजरात हाईकोर्ट ने इसे काफी कड़े शब्दों में कंडेम किया था और भ्रामक बताया था, साथ ही गलत नीयत से दायर की गई पिटीशन बताया था। और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया था। तो अरविंद केजरीवाल को काफी वजीयत का सामना करना पड़ा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस जुर्माने के बाद यह सवाल खड़ा किया था कि क्या देश को नहीं पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो सही है, गलत है, कितने प्रधानमंत्री हमारे पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद से सियासत जो है वो लगातार चल रही है। सियासी पहलू पर क्या सच है वो हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप सियासत तो कैसे मान रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 2 खासम खास या 2 बड़े लोग जो हैं, चाहे वो शराब मंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, जेल में हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को अब डायरेक्टली निशाने पर लेना शुरू किया। पहले केजरीवाल नहीं लेते थे, पहले कहते थे कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदली है, बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी बदली है, अब ज्यादा आक्रामक है, नेताओं को जेल भेज रही है। इन सब के बीच में डायरेक्ट पीएम पर जो ये केजरीवाल का वार है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और ये वायरल खबर हमें लगा कि आपको क्लैरिटी के साथ बताएं कि कम से कम ये दावा जो है ये गलत है कि प्रोफेसर की मौत हो गई थी। प्रोफेसर उस वक्त जीवित थे और ये सच्चाई आपको जानना जरूरी है।